अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कलरफुल बिरयानी जो देगों में बनाई जाती है। और जिस तरह से तहदार बिरयानी देग में बनती है उसी तरह से हम बना रहे हैं, बहुत ही मसालेदार। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनेंगी और इसके लिए हमें क्या कुछ चाहिए। 3 पाव हमने चावल लेके तो भिगो के रख दिए, बासमती राइस। और बड़े पतीले में हमने पानी डाल के रख लिया उसको उबलने के लिए। उसमें मसाले डाल दिए, दालचीनी के 2 स्लाइसेस हैं, टुकड़े हैं, इसमें सिनेमन स्टिक्स और एक छोटा सा जावित्री का फूल है और एक स्टार एनिस है, बादियान खताई और एक बे लीफ। इनको हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकने देना है और फिर इसमें चावल ऐड कर देना है। चावलों को हमने 75% पकाना है। इसके बाद चावल डालने के बाद हमने इसमें सिरका ऐड कर दिया 2 से 3 टेबल स्पून और नमक डालेंगे 3 टीस्पून। और 75% जब ये गल जाएंगे तो इनको उतार के स्टेन करके तो हम पास रख लेंगे। और हम अब तैयार करेंगे अपना चिकन। इसके लिए 1 कप डाल दिया ऑयल का कढ़ाई में और साथ ही हमने प्याज डाल दिए 4 बड़े बड़े स्लाइसिस में। उनको रेड करना है और रेड करने के बाद इनमें से थोड़े से हमने निकाल लेने हैं ऊपर से असेंबलिंग के लिए। और बाकी के अंदर हमने टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर हमने ½ kg लिए हैं मसाले में डालने के लिए। और एक पूरा ब्रांच हमने लहसुन का कूट के डाल दिया साथ ही। इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि लहसुन की बहुत अच्छी सी स्मेल आने लग जाए और टमाटर भी हमारे अच्छे से घुल जाएं। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। मसाले हमारे पास हैं 3 से 4 स्टिक्स हैं सिनेमन की, दालचीनी की, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, एक स्टार एनिस है, बादियान खताई, 2 छोटी इलायचियाँ हैं और 4-5 वो लौंग हैं और 1 बड़ा चम्मच है खाने वाला काली मिर्चों का और 3 हैं टेबल स्पून हमारे पास ज़ीरे के। इनको हमने डाल के तो अच्छी तरह से इनको भूनना है ताकि हमारे सारे मसाले अपना फ्लेवर छोड़ दें। आंच को हमने दरमियाना रखा हुआ है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून सुरख मिर्चें पिसी हुई डाल दी। और साथ ही इसके हम दही डाल देंगे इसके अंदर 1 पाव। दही डाल के तो इसको बहुत अच्छा सा मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने भूनना है। जब हमारा मसाला बहुत अच्छा सा भून जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन हमारे पास है 1.5 kg। इसको हमने धो के अच्छी तरह से स्ट्रेनर में रखा हुआ था और अब ये इसमें ऐड कर दिया और आंच को हमने फुल कर लिया ताकि चिकन का जो अंदर का फ्लेवर है वो अंदर ही सील हो जाए। ये हमने 7-8 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के इसमें डाल दी। सुरख मिर्चें इसमें हमने 2 टीस्पून ही डाली थी, इसलिए कि हमने सब्ज़ मिर्चें भी इसमें काफ़ी डालनी हैं। और सब्ज़ मिर्चों का फ्लेवर मुझे ख़ास तौर पे बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर चीज़ में ज़्यादा ही ऐड करती हूँ। अब हमने 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख दिया था हल्की आंच पे। तो ये तकरीबन हमारा चिकन जो है वो गल चुका है। इसके अंदर अदरक ऐड कर दिया। अदरक हमने 2 इंच के करीब लिया था। 5 मिनट के लिए इसको फिर ढक दिया हमने। और अब इस स्टेज पे हम इसमें आलू बुखारा जो हमने भिगो के रखा हुआ था धो के, तकरीबन ये 12 से 15 हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना आपको पसंद है डाल लें।
अब ये हमने चावलों का पानी रखा हुआ था, जो चावलों का पानी जो उतारा था हमने, उसमें से 1 कप रख लिया था, बाकी सारा हमने गिरा दिया था, वो इसमें डाल दिया। उसमें मसालों के काफ़ी फ्लेवर थे, इसलिए 1 कप हमने रख लिया था। और इसमें डालने के बाद हाफ़ कप इसमें डाला है, और साथ ही इसमें हरा धनिया और पुदीना डाल दिया, और थोड़े से स्लाइसेस इसमें लेमन के डाल दिए, और इसको हमने ढक के 5 मिनट के लिए रख देना है। अब हमने पतीले के अंदर तय लगा दी है चावलों की। नीचे हमने ज़्यादा डाले हैं, ऊपर के लिए थोड़े रखे हैं। टमाटर डाले हैं, लेमन डाले हैं, सब्ज़ मिर्चें और पुदीना और धनिया ऐड कर दिया थोड़ा थोड़ा, और सारा चिकन हमने इस तह में डाल देना है। इसकी हमने एक ही तह लगानी है, क्योंकि हमारा पतीला काफ़ी खुला है, तो इसमें एक ही तह जाएगी। और पूरा मसाला अच्छी तरह से हमने इसमें डाल देना है, और ऊपर से रिमेनिंग चावल डाल देने। बहुत अच्छे खिले खिले चावल हमारे बने हुए हैं ये। सारे चावलों को अच्छी तरह से ऊपर फैलाने के बाद इसके ऊपर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये हमने कलर डाल दिया, तकरीबन ½ टी स्पून जर्दा कलर, और तकरीबन 2 से 3 पिंच के करीब रेड कलर, और 3 से 4 ये ड्रॉप्स डालने हैं केवड़ा एसेंस के। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, बिरयानी में देग वाली आती है खुशबू। अब ये पानी जो हमने चावलों का रखा हुआ था, ½ कप उधर डाल दिया था मसाले में, और ½ कप इधर हमने ऐड कर दिया, जो हमने कलर डाले उनके ऊपर। और ये हमने हैंडफुल पुदीना और धनिया फ्रेश वाला डाल दिया इसके ऊपर। और इसके ऊपर से हम डालेंगे बाकी स्लाइसेस जो टमाटरों के और लेमन के रखे हुए हैं। ½ kg हमने मसाले के अंदर डाले थे टमाटर, और ½ kg ही हमने स्लाइसेस काट के रखे हुए थे। और ये 3 से 4 लेमन थे जिनके हमने स्लाइसेस काट लिए, और इसका जूस वगैरह सारा कुछ चावलों के ऊपर हमने डाल दिया। अब इसके ऊपर प्याज जो हमने रेड करके रखा हुआ था वो ऐड कर देना है। सारी चीज़ों को असेंबल करके तो इसको हमने दम पे रख देना है। भी डालना था थोड़ा सा, ढक्कन देने के बाद याद आया तो हमने फौरी तौर पे ढक्कन उठा के तो ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, और 10 मिनट के लिए इसको दम पे रखा था। और दम के बाद ये हमारे बिरयानी राइस तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बने, सबको बहुत पसंद आए, और सब मसालों का फ्लेवर बहुत माइल्ड सा था, कोई भी मसाला तेज़ नहीं था, और नमक भी बिल्कुल ठीक था। और मुझे तो ख़ास तौर पे इसमें सब्ज़ मिर्चों का फ्लेवर और जो आलू बुखारा है, मैं तो ढूंढ ढूंढ के बिरयानी में से आलू बुखारा निकाल के खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही कलरफुल हमारी बिरयानी तैयार है। देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। तो आप भी इसी तरह से बनाएं और खाएं। अल्लाह करे आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।